नमस्ते सभी को। आज 16वां दिन है मैजिक का। तो पहले प्रेयर करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलते चलते हम 16वें दिन पे आ गए। और आज हमारा टॉपिक है कि कुछ ना कुछ हमारे शरीर में यानी हेल्थ में इश्यू आते हैं। हमें कोई छोटी सी प्रॉब्लम हो गई और हम इतना नेगेटिव सोचते हैं कि पता नहीं मेरे को क्या प्रॉब्लम हो गई। जबकि हमें पहले दिन ही मैंने आपको क्या बोला था कि जो भी हम सोचते हैं ईश्वर का हाथ रहता है तथास्तु। वो हमें हमेशा हर पल ब्लेस कर रहे हैं। तो अगर हम छोटी सी चीज को बड़ा सोचेंगे तो भगवान कहेगा तथास्तु और वो प्रॉब्लम हमें शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब है कि हमें हमेशा अच्छा सोचना है। अगर हमारी हेल्थ थोड़ी सी भी खराब हुई है तो हमें ये सोचना है कि ये जरा सी प्रॉब्लम है और अभी मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी या ठीक हो जाऊंगा, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। तो आज हम अपनी बीमारी को, डिजीज को, जो भी हमें कभी, हम हमेशा स्वस्थ चलते हैं लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ भी हमारी हेल्थ इश्यू आ जाते हैं। लेकिन हम डॉक्टर की दवाई के साथ साथ हमारा दिमाग चलना शुरू होता है और हम सोचते सोचते इतनी नेगेटिविटी में चले जाते हैं कि पता नहीं अब क्या होगा। कई बार हम अपनी कल्पना में खो जाते हैं कि अब ऐसे हो जाएगा, शायद मेरी लाइफ नहीं है। हमेशा चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आए, प्रॉब्लम तो देखो बड़ी है। अगर आपने को पता लग गया प्रॉब्लम बड़ी है और ना पता लगे प्रॉब्लम बड़ी है। लेकिन अगर हम सोचने से हमारी प्रॉब्लम छोटी हो जाए तो हम तो कहेंगे 10 लोगों को बैठ के सोचने दे कि और हमारी छोटी जाएगी। छोटी नहीं हो सकती तो हम नेगेटिव क्यों सोचें। हमारी फैमिली पे भी उस चीज का असर पड़ता है और हमारी सेहत पे भी उस चीज का असर पड़ता है। और हम यहाँ पर मैजिक की बुक पढ़ रहे हैं, मैजिक की टॉपिक में जा रहे हैं। तो इसका मतलब जब हम पॉजिटिव सोचेंगे, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ जा रहे हैं। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारी हेल्थ पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। यानी हमारी कोई भी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम हुई है और हम पॉजिटिव जा रहे हैं कि भाई मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, हमें उस बीमारी का नाम भी नहीं लेना। चाहे हमें फीवर आया हुआ है, अगर फीवर आया तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है। हमें ये नहीं कहना मेरा फीवर हाई है मुझे कम कर दे, नेगेटिव बोलना ही नहीं है। मेरा बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल ठीक है, मेरा बीपी बिल्कुल ठीक है। ना बीपी लो बोलना ना हाई बोलना। तो हम धन्यवाद करते हैं, थैंक यू ईश्वर, आपकी कृपा से मेरा बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है। थैंक यू ईश्वर, मेरा बीपी बिल्कुल नॉर्मल है। कम भी नहीं बोलना मेरा बीपी कम हो गया, पता लगा आपका बीपी 40 आ गया। ना बीपी कम है तो हाई बोलना। बीपी नॉर्मल है यानी नॉर्मल 120/80 रहेगा आपका बीपी। नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा बॉडी का तो 98.3 98.5 ऐसे रहेगा। तो हमें आज का टॉपिक इसलिए हमारा, कोई भी बीमारी अगर हम हो जाती है, क्योंकि ये लाइफ है, ये हमारी शरीर है, कभी उतार चढ़ाव हमारे शरीर में होते रहते हैं। तो अगर आप पॉजिटिव लेके चलेंगे कि कुछ भी प्रॉब्लम आई है, हमें पता लग गया, हमारा टेस्ट हो गया, हमने डॉक्टर को दिखाया और पता लग गया कि हाँ हमें ये प्रॉब्लम है या बुखार है, बीमारी है कोई हो गई। तो अब हमें डेली हम क्या बोल सकते हैं, थैंक यू ईश्वर आपकी कृपा से मैं स्वस्थ हूँ। थैंक यू ईश्वर मैं आपकी कृपा से स्वस्थ हूँ। अगर हमने ये बोलना शुरू किया तो हमारे जो अच्छे सेल्स हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे। जो हमारे सेल्स बॉडी की, जो हमें प्रॉब्लम आई थी उसकी वजह से खराब हुए, वो जल्दी बनना शुरू हो जाएंगे और हमारी हेल्थ अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। मेडिसिन तो हम खा ही रहे हैं, उसके साथ साथ ईश्वर की ब्लेसिंग भी हमारी है। हमने पहले ही अपने हेल्थ को पॉजिटिव देना शुरू कर दिया, थैंक यू बोलना शुरू कर दिया। और जब हम थैंक यू बोलते हैं तो वो हमें क्या वापस आता है, थैंक यू वापस आता है। यानी हम हेल्थ के लिए और समृद्ध हो जाएंगे। हमने थैंक यू बोला पहले से ही, थैंक यू मैं स्वस्थ हूँ, थैंक यू मैं हेल्दी हूँ, थैंक यू मैं अच्छे से चल पा फिर पा रही हूँ। अगर मेरा पैर में चोट लगी है और मान लीजिए कोई हड्डी, मेरी हड्डी में प्रॉब्लम आई है, बोन्स में प्रॉब्लम आई है, एंकल में प्रॉब्लम आई है और मैं चल फिर नहीं पा रही, तो एक तो ये होगा मैं सारा दिन नेगेटिव सोचूं, मेरे पैर में ऐसी प्रॉब्लम हो गई, मैं चल फिर नहीं पा रही, मैं अपना काम अपने से नहीं कराई, उस चीज को मैं सोच सोच के नेगेटिव हो रही हूँ। एक ही मैं सोचती हूँ थैंक यू, कोई बात नहीं ईश्वर, मैं इतना तो चल पा रही हूँ ना कि सहारे से मैं चल पाऊंगी, मैं अपना काम पर, मेरा पैर बिल्कुल ठीक है। ये नहीं कहना मेरे पैर का दर्द ठीक है,
क्योंकि हम दर्द पर फोकस करते हैं ना, बॉडी को क्या पता है दर्द, ईश्वर को क्या समझ में आया दर्द, तो वो दर्द को हमारे इंक्रीज कर देगा, है ना। तो हमें क्या है, मेरा पैर बिल्कुल ठीक है, अब मैं चल फिर पा रही हूँ, थैंक यू ईश्वर। पहले से ही थैंक यू करना शुरू कर दिया हमने, अपनी जो भी बीमारी छोटी छोटी हुई है, हेल्थ की इशू हुई है, हेल्थ को तो हम पहले कर चुके हैं, यहाँ पे बीमारियों को कर रहे हैं। चाहे कोई भी बीमारी है, किसी को स्नीजिंग की बीमारी है, बार बार छींके आना होता है, किसी को कोल्ड हो गया, किसी को फीवर है, किसी को छोटी सी प्रॉब्लम होती है, किसी को बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं। तो चाहे छोटी हो या बड़ी, हमें हर चीज को थैंक यू बोलते आना है। जितना आप बोलोगे अपने सेहत को थैंक यू बोलोगे, बीमारी को बोलोगे, उतना आपकी हेल्थ जल्दी इंप्रूव होने लगेगी, हम बिल्कुल ठीक होते चले जाएंगे। अगर मान लीजिए कोई ऐसी बीमारी दे दी जिसका हमारे इलाज भी हो रहा है और हमें पता है कि वो शायद डेंजरस लेवल पे है, अगर हम थैंक यू बोलते जाएं और हम औरों को भी अपनी ब्लेसिंग के लिए बोल दें, तो हम रोज सुबह शाम बोले थैंक यू ईश्वर आपकी कृपा से मैं ठीक हो गई हूँ, थैंक यू ईश्वर आपकी कृपा से मैं पहले से बेटर हूँ, थैंक यू ईश्वर आपकी कृपा से मैं पहले से और कल से मैं आज और बेटर हो गई हूँ। अगर हम रोज 2-3 बार बोलेंगे, सुबह से मैं अब बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, तो हमारी देखिए, दवाई खा के अगर नहीं ठीक होनी तो अब भी ठीक नहीं हो रही। अगर हम एक पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं अपने शरीर को, अपनी बीमारी को, शायद वो खुश होके हमें गिफ्ट दे मिल जाए। क्योंकि कई बार हमें ऐसे उपहार मिल जाते हैं ना, जो हमें चाहिए वही उपहार मिल गया हमें। तो हो सकता है यहाँ पर हमें आज ऐसे उपहार कोई ईश्वर हमें दे दे, पॉजिटिव बोल के। तो देखिए अपनी, जो भी लोग अगर इस समस्या से कोई जूझ रहा है कि आपको अपने शरीर की बीमारी बहुत हावी लग रही है, बहुत ऐसा लग रहा है कि मैं ठीक ही नहीं हो पाऊंगा या ठीक नहीं हो पाऊंगा, मेरी बीमारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो आज सिर्फ एक मैसेज उन्हीं सबके लिए है कि ईश्वर को साक्षी मान के आप बोलिए कि मैं पहले से बहुत बेटर महसूस कर रहा हूँ, थैंक यू ईश्वर। आप, मैं आज कल से और अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मैं बहुत फ्रेश नजर आ रहा हूँ, मैं थोड़ा खा रहा हूँ, ना कि उसको कि मैं आज बीमार हूँ, कल से ज्यादा बीमार हूँ, मेरा दिन पर दिन शरीर गिरता जा रहा है। ये तो हम बहुत आसानी से बोल सकते हैं ना, जितनी बार मर्जी दिन में बोलेंगे। और कोई भी चीज, ये तो आपने भी सुना होगा, कोई भी चीज अगर हमें बढ़ानी होती है तो आप बोलना शुरू कर दीजिए, फिर आपके पड़ोसी भी बोलना शुरू करेंगे। वो क्या बोलना शुरू करेंगे, अरे उनका वो है ना, वो आपका नाम लेके बोलेंगे, अरे वो शशि लोहिया है ना, वो बहुत बीमार चलती हैं। तो क्या हो गया, एनर्जी हमारी बढ़ने लगी। और मैं, कोई मुझे मिला और मैंने उनको कहा नहीं मैं पहले से अच्छी हूँ, और उन्होंने आगे जाके किसी को बोला नहीं वो कल से आज अच्छी महसूस कर रही हैं, तो वाइब्रेशन वैसी जा रही है कि मैं अच्छी हूँ, मेरी सेहत और अच्छी होगी। तो वो दो को बोलेंगे, दो चार को बोलेंगे, और हमारी एनर्जी अच्छे होने की हाई होने लगी। तो आज 16वां दिन आपका यही है। जिनको भी कुछ बीमारी है, छोटी मोटी बीमारी है, फीवर है, बोन ब्रेक हुआ है, अस्थमा की प्रॉब्लम, कोई भी छोटी हो या बड़ी बीमारी हो, तो आज अपने आप को बोलोगे मैं कल से बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू ईश्वर, मेरी सेहत बहुत अच्छी है, मैं कल से आज बहुत बेटर महसूस कर रहा हूँ। चाहे आप बिल्कुल भी बेटर महसूस नहीं कर रहे हो, लेकिन अपने आप में जब आप बोलोगे ना, आपको एक बहुत अच्छा लगेगा। हो सकता है कब लगे कि कुछ काम नहीं कर रहा, लेकिन नहीं, विश्वास करके बोलिए, बोलने में क्या जाता है, बीमार तो आप वैसे भी हैं, अगर बोल लेंगे और अच्छे हो गए तो आपको विश्वास होगा। आप जैसे आज मैं आपको बता रही हूँ, आप कल 2 लोगों को बताएंगे कि बोलने से, पॉजिटिव बोलने से हकीकत होती है, पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है और आप जल्दी ठीक होते हैं। मैं बता आपको एक एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, मेरे पैर में भी चोट लगी थी और मैं बिल्कुल बेड पे आ गई थी। डॉक्टर ने कहा था आप 6-7 दिन नहीं हिल सकते, और मैं बोलती रही मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अच्छे से चल पा रही हूँ, मैं बिना सहारे के चल रही हूँ। और मैं दो, शायद एक दिन ऐसा हुआ था पूरा दिन नहीं हिल पाई थी, लेकिन तीसरे दिन मैं बिना सहारे के चल रही थी। तो ये मेरे अंदर की विल पावर ने मुझे स्ट्रांग बनाया कि मुझे खड़ा होना है, बिना किसी सहारे के चलना है। तो जब हम पॉजिटिव बोल के ऐसा कर सकते हैं, तो जो लोग भी आज अपनी बीमारी को बड़ा बनाए हुए हैं, हो सकता है वो बड़ी हो, मैं ये नहीं बोल रही कि वो छोटी होगी, लेकिन सिर्फ हम बोल के, हमें देखना हमारी सेहत पे, हमारी बीमारी पे कितना फर्क पड़ता है, और परिवार हमें देख के कितना खुश होता है। तो हम सिर्फ और सिर्फ अपनी बीमारी को पहले से ही थैंक यू बोलते हैं कि आप मेरे को कितना मेरे शरीर को कितना स्वस्थ बनाते जा रहे हो, थैंक यू ईश्वर, मैं पहले से आज बहुत बेटर महसूस कर रहा हूँ, थैंक यू ईश्वर मैं बिल्कुल फिट हूँ,
थैंक यू ईश्वर, मेरा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है। थैंक यू ईश्वर, मेरी हड्डी बहुत मजबूत है। थैंक यू ईश्वर, मैं पैरों से चल पा रही हूँ। यानी पैर में प्रॉब्लम हो तो आप पैर को मजबूत बनाइए। फीवर है तो बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल कर दीजिए। बीपी अगर हाई है, बीपी नॉर्मल है। बीपी अगर कम है तो बीपी नॉर्मल है। हमें ये नहीं बोलना मेरा हाई बीपी है, मेरा बीपी कम हो गया। जैसे ही आप बोलोगे मेरा हाई बीपी है, बीपी कम हो गया, तो वो लो हो जाएगा, हमें लो भी नहीं करना। तो मेरा बीपी नॉर्मल है। जो भी आपकी जहां पे भी आपको है वहां पे पेन नहीं बोलना। मान लीजिए किसी की कमर में दर्द है, मेरी कमर बहुत बिल्कुल ठीक है, मैं अच्छे से बैठ पा रही हूँ, मेरी कमर बिल्कुल सीधी हो जाती है, मैं अच्छे से सो पा रही हूँ। किसी को नींद ना आती है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं थैंक यू ईश्वर, आपकी कृपा से मैं एक बहुत अच्छी नींद ले पाता हूँ, सुबह फ्रेश उठता हूँ। आप ऐसे भी बोल सकते हैं। तो हम अपने हर एक बीमारी को, जो भी हमें प्रॉब्लम है, हम उसको प्रॉब्लम ना मान के उसे पहले से ही कृतज्ञ कर देते हैं। तो क्या बोलते हैं कि जो भी कृतज्ञ करता है किसी चीज को वो हमेशा समृद्ध होता है। तो आप हेल्थ से समृद्ध हो जाएंगे, आपके पास एक अच्छी हेल्थ होगी। तो आज से ही हमें कुछ प्रॉब्लम आए ना, हमें कोई इश्यू ना आए हेल्थ का, कोई बीमारी ना आए, तो हम अपने आप को पहले से ही भगवान को बोलना शुरू कर दें। थैंक यू भगवान, मैं मेरा हर तरह से फिट हूँ, मेरा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है, मेरी आई साइट बहुत अच्छी है, मैं दूर की चीज और पास की चीज को अच्छे से देख सकता हूँ। यानी आपकी आइज में कोई छोटी छोटी प्रॉब्लम भी शुरू हुई है, वो पहले से ही अच्छी खत्म होनी शुरू हो गई और आपको एक अच्छी आई साइट देना उसने शुरू कर दिया। तो ये 16 डेज का था। अब आप पहला पहले दिन हमने क्या किया था, 10 लोगों को जो हमारे हमारे साथ जिन्होंने अच्छा किया, हमने कभी उनको धन्यवाद नहीं बोला, हमें उनको याद करना है और अपनी हर एक याद में उनको थैंक यू बोलना है। दूसरा था मैजिक स्टोन, जो हमने रात में सोने से पहले अपने हाथ में पकड़ना है और उसको दिन में जो अच्छी चीजें हुई हैं वो उसको बतानी है। थर्ड था हमने अपनी स्वास्थ्य को धन्यवाद करना है, अपने धन को धन्यवाद करना है, अपने हर एक ऑर्गन को, बॉडी पार्ट को धन्यवाद बोलना है, जो हम कभी नहीं बोलते और मशीन की तरह उनसे काम लेते हैं। फिर हमें अपने सब रिश्तों को धन्यवाद बोलना है। हमारे रिश्ते में कोई भी ऐसा आया जिन्होंने हमें हमारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बने, यानी हम कहीं फंस गए थे, उन्होंने हमें सहारा दिया और आज हम वो एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं। तब हमने उनकी वैल्यू नहीं की, आज हमने उनको धन्यवाद देना है। हमने अपने हर एक चीज को धन्यवाद करते हुए आज हमें अपने हर एक जो छोटी छोटी डिजीज हैं उनको धन्यवाद करना है, जिससे हम बिल्कुल सेहतमंद हैं। तो आज का ये 16वां दिन था। मिलते हैं कल। तो आज हम प्रेयर करेंगे। जाने अनजाने मुझसे कभी भी किसी का दिल दुखा हो, मैंने किसी का दिल दुखाया है, मैं उनसे क्षमा मांगती हूँ। मेरे वचनों से, मेरे कर्मों से किसी को भी चोट पहुंची है, मैं उनसे क्षमा मांगती हूँ। मैं उनसे क्षमा मांगती हूँ। मैं उनसे क्षमा मांग